गुड मॉर्निंग दोस्तों, 12th इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मान की लोच का अर्थ देखा और मान की लोच को मापन करने की दो विधियों को हमने पढ़ा, एक प्रतिशत विधि और दूसरी आनुपातिक विधि। इस क्लास में आपको बताया जाएगा मान की लोच मापन की अन्य विधियां कौन कौन सी है। तीसरी जो विधि है ज्यामितीय या जिसको हम बिंदु रेखीय विधि भी कह सकते हैं, मान की लोच को इसमें मापन कैसे किया जाएगा। मतलब मान यदि हम एक सरल रेखा के रूप में दी गई हो या मान हम एक रेखा चित्र के रूप में बनाकर दी गई हो और उसमें हमें कहा जाए कि आप इसमें मान की लोच का मापन कीजिए, तो आपको कैसे ज्ञात करना है। उसके लिए देखिए, जैसे एक चित्र बना हुआ हमारे सामने, ओ एक्स अक्ष पर मांग मात्रा, ओ वाई अक्ष पर कीमत दर्शाई गई है। ये मांग वक्र बना हुआ है, डिमांड वक्र जो हम पहले वाले पाठों में भी बना चुके हैं। आपको कीमत और मांग के उल्टे और ऋणात्मक संबंध के आधार पर इसका ढलान ऋणात्मक बताया गया है। माना कि हमें कहा जाए कि इसके ई बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात कीजिए। ये एक बिंदु है ई, अगर हमें कहा जाए कि इस बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले मांग रेखा को ओ एक्स अक्ष पर और ओ वाई अक्ष पर आगे बढ़ा लेना है। मतलब लंबवत अक्ष और क्षैतिज अक्ष पर आप मांग रेखा को पटरी की सहायता से आप मिला लेंगे। इस मांग रेखा को हमने क्षैतिज अक्ष और ये लंबवत अक्ष तक मिला लिया है। जब मांग एक सरल रेखा के रूप में दी गई है और उसके किसी बिंदु पर मांग की लोच निकालनी है, तो मांग रेखा को पहले आप दोनों अक्षों से मिला देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अक्षों पर इनके जो नाम लिख देंगे आप। यहाँ पर लिख दिया, जैसे मैंने ए और यहाँ लिखा है मैंने बी, ए और बी नाम दे दिया मैंने। क्षैतिज अक्ष पर मैंने इस रेखा के लिए बी नाम और लंबवत अक्ष पर मैंने इसके लिए ओ ए नाम दिया है। अब इस ई बिंदु पर यदि मुझे मान की लोच निकालनी है, तो उसके लिए सूत्र होगा, देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मान की लोच इज इक्वल टू मांग वक्र का बिंदु से नीचे का भाग, बिंदु से निचला भाग बटा मांग वक्र का बिंदु से ऊपरी भाग, ऊपरी भाग। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, मांग वक्र का बिंदु से नीचे का भाग क्या हो गया। ये डी तो हमारे मांग वक्र की सूचना दे रहे थे, मैं डी शब्दों को मिटा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मांग वक्र का बिंदु से नीचे का भाग क्या है। ये बिंदु है हमारा, जिसके ई बिंदु पर हमें मान की लोच ज्ञात करनी है। बिंदु से नीचे का भाग क्या है, ई बी। बी जो हमने नाम दिया था, बिंदु से नीचे का भाग क्या है आपका, ई बी बटा मांग वक्र का बिंदु से ऊपरी भाग कितना है, ए ई या यू भी कह सकते हैं, ई ए। ये हो गया आपका मान की लोच का मान। यदि आप कोई संख्या लिखी हो कि ई बी इक्वल टू जैसे 0.5 है, ई ए इक्वल टू 0.8 है, तो मान की लोच क्या होगी। तो आपको सवाल हल करना है, ठीक उसी प्रकार डिवाइड करके आपको हल निकाल लेना है। अन्यथा ई बी बटा ई ए। अगर आपको कहा जाए कि इस बिंदु पर आर बिंदु पर मान की लोच निकालिए, ये तो हमने ई बिंदु पर मान की लोच निकाली थी, ई बिंदु के लिए तो ये था, है ना, ई बी बटा ई ए। यदि हमें कहा जाए आर बिंदु पर ज्ञात कीजिए, तो आपका सूत्र तो वही है, मांग वक्र का बिंदु से निचला भाग। मांग वक्र का बिंदु से निचला भाग क्या हो जाएगा, आर बिंदु के लिए मांग वक्र का बिंदु से नीचे का भाग आर बी। अपने को क्षैतिज अक्ष तक देखना है, आर बी डिवाइडेड बाय आर ए। मांग वक्र का बिंदु से ऊपरी भाग कितना है, ये वाला बिंदु है हमारा आर ए। मांग वक्र का बिंदु से ऊपरी भाग आर बी और मांग वक्र का बिंदु से नीचे का भाग आर ए। तो मांग रेखा यदि एक सरल रेखा के रूप में लिखी गई है, तो सबसे पहले आपको उसे क्षैतिज और लंबवत अक्ष तक मिला लेना है। सूत्र लिखना है, मांग वक्र का बिंदु से निचला भाग बटा मांग वक्र का बिंदु से ऊपरी भाग। और जो भी उनको नाम आप दे रखे हैं उसके आधार पर आप उनका हल लिख लेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है,
ये तो था मांग यदि आपको एक सरल रेखा के रूप में लिखी गई। यदि मांग आपको एक वक्र के रूप में दे रखी हो तो आपको मान की लोच कैसे निकालेंगे? बिंदु रेखीय या ज्यामितीय विधि से यदि आपको मान की लोच निकालनी है और यदि मांग एक वक्र के रूप में बना हुआ है, मांग वक्र रेखा दे रखी है, तो क्या करेंगे? बी पार्ट हो गया इसका। यदि मांग वक्र के रूप में दे रखी है, मांग वक्र के रूप में दी हो तो मांग की लोच कैसे निकालेंगे? इसमें भी आपको ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। जैसे इसके लिए मैं एक चित्र बना रही हूं आपको। यहां मांग मात्रा है नीचे x अक्ष पर, OY अक्ष पर वही हमारी कीमत, ये हमारी डिमांड कर्व बना हुआ है, डिमांड कर्व। इसमें कर्व के रूप में है, वक्र के रूप में मांग लिखी गई है और हमें कहा गया है कि इसके ई बिंदु पर आपको मान की लोच का मान बताना है। वहां पर तो सरल रेखा थी पहले वाले चित्र में, यहाँ आपको मांग वक्र के रूप में दे रखी है। और अगर आपको कहा जाए कि इस वक्र के ई बिंदु पर मान की लोच निकालिए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको इस बिंदु से स्पर्श करती हुई एक स्पर्श रेखा अपनी स्केल और पेंसिल की सहायता से खींच लेनी है। आप क्या करेंगे? इस बिंदु से स्पर्श करती हुई एक OX और OY अक्ष को मिलान करती हुई एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे। ये हमारी स्पर्श रेखा हमने खींची है। ई बिंदु पर मान की लोच ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया है? स्केल और पेंसिल की सहायता से एक AB इस बिंदु को स्पर्श करती हुई एक स्पर्श रेखा का हमने निर्माण किया। अब हमारी मान क्या होगी? एक सरल रेखा के रूप में। अब हमें इस वक्र को भूल जाना है। अब हमें ये जो हमने AB मान वक्र बनाया है इस पर आ जाना है। यानी अब हमारा मान वक्र क्या हो गया? जो हमने स्पर्श रेखा बनाई है वो। अब हमारी स्थिति ठीक पहले वाले चित्र पर आ गई है, जहां हमने मांग एक स्पर्श रेखा के रूप में नहीं देखी थी वरन एक सीधी रेखा के रूप में देखी थी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू मांग वक्र का बिंदु से निचला भाग बटा मांग वक्र का बिंदु से ऊपरी भाग। सूत्र वही है, सूत्र में कोई डिफरेंस नहीं है। मांग वक्र का बिंदु से निचला भाग कितना है और मांग वक्र का बिंदु से ऊपरी भाग कितना है। अब इस चित्र में नीचे का भाग EB और ऊपरी भाग क्या है? EA या AE। आंसर हमारा वही होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू EB बटा EA। जिस किसी बिंदु पर आपको मांग की लोच निकालनी हो, आपको सबसे पहले क्या करना है? उस बिंदु को स्पर्श करते हुए एक स्पर्श रेखा खींच लेनी है, तो आपकी मांग वक्र एक सरल रेखा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और सरल रेखा के रूप में परिवर्तित होने के बाद मांग की लोच निकालने का वही सूत्र अप्लाई होगा जो हमने ए बिंदु पर लिखा था। तो इस प्रकार मांग की लोच निकालने के लिए ज्यामिति या बिंदु रेखीय विधि का जो सूत्र है वो है मांग वक्र का बिंदु से निचला भाग बटा मांग वक्र का बिंदु से ऊपरी भाग। यदि आपको इस बिंदु पर कहा जाए कि इस R बिंदु पर ज्ञात कीजिए या S बिंदु पर ज्ञात कीजिए, तो आपकी जो स्पर्श रेखा है वो इन बिंदुओं को स्पर्श करती हुई बन जाएगी। R बिंदु को स्पर्श करना है तो इस अक्ष को, इस OY अक्ष को आप ऊपर तक आगे बढ़ा लेंगे, फिर उसको स्पर्श करती हुई एक रेखा खींचेंगे। कुल मिलाकर आपको स्पर्श रेखा बना लेनी है। स्पर्श रेखा बनने के बाद आपकी मांग वक्र एक सरल रेखा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और सरल रेखा बनने के बाद मांग वक्र का ऊपरी भाग से निचला भाग कितना अधिक है, कम है या बराबर है, उसके आधार पर आपकी मांग की लोच निर्भर करेगी। धन्यवाद।